हेलो क्लास 12th, वेलकम टू लर्न विद जेनित गुरु। मैं हूं निकी पंडित और आज की क्लास में हम करेंगे सॉल्व एग्जाम्पल। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है आज की क्लास का वो क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म CHCl3 एंड डाइक्लोरोमीथेन CH2Cl2 at 298 Kelvin are 200 mmHg and 215 mmHg respectively। यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपको? वेपर प्रेशर, प्योर वेपर प्रेशर दिया हुआ है क्लोरोफॉर्म का और डाइक्लोरोमीथेन का। कितना है? 200 mmHg है एंड 415 mmHg है। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 25.5 ग्राम ऑफ CHCl3 and 40 ग्राम ऑफ CH2Cl2 at 298 केल्विन। हमें वेपर प्रेशर निकालना है सॉल्यूशन का। तो सबसे पहले गिवन चीजें लिख लेते हैं। हमारे पास क्या क्या चीजें गिवन है? गिवन में आते हैं हम। गिवन है हमारे पास वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कितना है? क्लोरोफॉर्म। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर क्लोरोफॉर्म को हम P01 से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे P01, आप 1 से रिप्रेजेंट करना चाहो 1 से रिप्रेजेंट कर लो, A से रिप्रेजेंट करना चाहो A से रिप्रेजेंट कर सकते हो। P01 इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 200 mmHg। वही जो P02 है यानी कि डाइक्लोरोमीथेन का, वो कितना है? 415 mmHg। उसके बाद हमें वेट भी गिवन है। देखो वेट कितना गिवन है? 25.5 ग्राम गिवन है CHCl3 का। तो वेट 1 इज इक्वल टू 25.5 ग्राम एंड वेट 2 जो गिवन है हमें वो है 40 ग्राम। अब इतना करने के बाद जब हमसे कह रहे हैं कि वेपर प्रेशर निकालो सॉल्यूशन का, तो राउल्ट्स लॉ ने इसके लिए क्या फॉर्मूला दिया था? टोटल वेपर प्रेशर इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ 1 इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 प्लस वेपर प्रेशर ऑफ 2, आई मीन प्योर वेपर प्रेशर ऑफ 2 इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ 2। ओके, लिख दे यहाँ पे फॉर्मूला। P टोटल is equal to P01 mole fraction of 1 plus P02 mole fraction of 2। अब क्वेश्चन में हमें प्योर वेपर प्रेशर गिवन है, P1 भी गिवन है P2 भी गिवन है, बट हमारे पास मोल फ्रैक्शन डायरेक्टली गिवन नहीं है। तो सबसे पहले हम मोल फ्रैक्शन निकालेंगे। ठीक है, मोल फ्रैक्शन कैसे निकलता है? फॉर्मूला लिख देते हैं यहाँ पे। मोल फ्रैक्शन जिसका भी निकालना होता है वो होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 1 अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 1 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 2। तो यहां से हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 आ जाएगा। वैसे ही मोल फ्रैक्शन अगर हमें दूसरे कंपाउंड के लिए निकालना होगा तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सेकेंड कंपाउंड अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फर्स्ट कंपाउंड प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सेकेंड कंपाउंड। अब मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए हमें नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो फटाफट से नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करते हैं, N1 and N2। अब देखो N1 फाइंड आउट करने के लिए क्या चाहिए? गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। अब गिवन मास तो हमें क्वेश्चन में गिवन है, मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ CHCl3 यानी कि 12 प्लस 1 प्लस 35.5 इंटू 3, यही होगा। अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे इन सब, मतलब इसमें 3 की मल्टीप्लीकेशन करके और इनको ऐड करेंगे तो ये कुछ 119.5 ग्राम आएगा। ठीक है, वैसे ही हम सेकंड के लिए निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH2Cl2, यही है CH2Cl2। इसका क्या हो जाएगा? 12 प्लस 2 प्लस 35.5 इंटू 2। तो इसका हम मल्टीप्लीकेशन करने के बाद कितना आ जाएगा? 35.5 इंटू 2 प्लस 2 प्लस 12, ये हो जाएगा 85 ग्राम। अब गिवन मास भी है हमारे पास, मोलर मास भी है, नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। तो निकाल देते हैं फटाफट से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 1। तो N1 इज इक्वल टू 25.5, ये गिवन था, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास आया है 19.5, इतना ही है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.213 मोल। ये N1 आया है हमारे पास।
तो जैसे हमने N1 निकाला है वैसे हम N2 भी निकाल सकते हैं। अब यहां से हम N2 निकालते हैं। N2 इज इक्वल टू गिवन कितना था, 40 था और यहाँ पे 85 है। इसको सॉल्व करेंगे तो 0.47 मोल आ जाएगा। तो हमने N1 निकाल लिया, N2 निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन में इसको पुट कर देते हैं। ठीक है, N1 N2 करने के बाद इतना पहले नोट डाउन करो, फिर मोल फ्रैक्शन में इसको पुट करेंगे हम। ठीक है, इसके बाद हम मोल फ्रैक्शन निकालते हैं। तो x1 मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 इज इक्वल टू N1 अपॉन N1 प्लस N2, यही है। N1 कितना है हमारे पास, कितना निकाला था हमने, 0.213 और ये था 0.47। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0.213 अपॉन 0.213 प्लस 0.47, ये होगा। अब हम इसको ऐड करते हैं। सबसे पहले नीचे वाला ऊपर वाला एज इट इज आ जाएगा 213 अपॉन ये कितना हो जाएगा 0.47 है तो 3, 7 और एक ये 8, 7 एक ही 8 आएगा यहाँ पे एंड 4 + 2 6, ये हो जाएगा 0.213 डिवाइडेड बाय 0.683। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर कुछ हमारे पास 0.312 आएगा। ये इसका मोल फ्रैक्शन हो गया। ठीक है, अब ऐसे ही हमें x2 निकालना है, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड कंपाउंड निकालना है। तो या तो हम ये सेम फॉर्मूला यूज कर ले, नहीं तो क्या कर सकते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 कंपाउंड प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ 2 कंपाउंड इज इक्वल टू 1 होता है। ये आप सबको पता है, इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास क्या आया है, मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 कंपोनेंट आ चुका है। तो हम क्या करेंगे, x2 निकालने के लिए x2 इज इक्वल टू 1 माइनस x1। तो यहां से आ जाएगा x2 इज इक्वल टू 1 माइनस 0.312। अब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 1 को हम 1.000 लिख सकते हैं। तो फिर 0 में से 2 जाएगा तो बचेगा 8, फिर यहाँ पे बचा 9, 9 में से 1 जाएगा तो फिर से बचेगा 8 और वहां पे बचा है अब 9, 9 में से 3 जाएगा तो बच जाएगा 6। तो ये हमारा हो जाएगा 0.688। ठीक है, यहां से हमने मोल फ्रैक्शन सेकंड के लिए निकाल लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब इसके बाद हम फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं। देखो इतना करने के बाद अब हम फॉर्मूले पे आए हैं। फॉर्मूला क्या था हमारा, P total is equal to P01 मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 प्लस P02 मोल फ्रैक्शन ऑफ 2। P01 कितना था हमारे पास 200 और मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 कितना आया है 0.312 प्लस P02 कितना था 415। तो ये हो गया 415 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ 2 कितना था, मोल फ्रैक्शन ऑफ 2 कितना है 0.688। तो ये है 0.688। ठीक है, अब इस पूरे को सॉल्व करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो कितना हो जाएगा 347.92। ये हमारा आया है P टोटल। और हमें यूनिट किस में दे रखी थी, mmHg में, तो हम लिख देंगे यहाँ पे mmHg। यहां से हमने P टोटल निकाला है किसका, सोल्यूशन का। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। इतना नोट डाउन करो, फिर इसके सेकंड पार्ट पे चलेंगे। करो इसको फटाफट से। अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट क्या है। देखो फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया। सेकंड है मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन वेपर फेज। अब हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है लेकिन वेपर फेज के लिए। तो उसका क्या फॉर्मूला होता है वेपर फेज का, y से रिप्रेजेंट करते हैं हम। तो क्या हो जाएगा ये सेकंड पार्ट, इसका सेकंड पार्ट हो जाएगा हमारा यहाँ पे y CHCl3 के लिए हो जाता है यहाँ पे वेपर प्रेशर, प्योर वेपर प्रेशर, तो P1 और यहाँ पे आ जाएगा मोल फ्रैक्शन अपॉन P टोटल, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, वैसे ही अगर हमें दूसरे के लिए निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, y CH2Cl2 इज इक्वल टू P02 X2 अपॉन P टोटल। लेकिन जैसे आप
मोल फ्रैक्शन के लिए क्या करते हो, मोल फ्रैक्शन ऑफ वन कंपोनेंट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड कंपोनेंट इज इक्वल टू 1, वैसे ही यहाँ पे भी y1 प्लस y2 इज इक्वल टू 1 होता है। साइड में लिख देती हूँ, y1 प्लस y2 इज इक्वल टू 1। तो सबसे पहले हम y1 निकाल लेंगे, फिर इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, y2 भी इजिली निकाल सकते हैं। अब क्या करना है, p1 x1 में हम वैल्यू को पुट करते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू p01 कितना था हमारे पास 200, और इसकी कितनी वैल्यू आई थी मोल फ्रैक्शन की, ये थी 0.312, 0.312 डिवाइडेड बाय p टोटल कितना है हमारे पास, कितना निकल कर आया था, p टोटल है हमारे पास 347.92, 347.92। अब हमें इसको सॉल्व करना है, पहले ऊपर मल्टीप्लीकेशन करेंगे और फिर जो भी है उसको नीचे से हम डिवाइड कर देंगे। तो मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करने के बाद ऊपर जो आएगा वो हो जाएगा हमारा 62.4। आप एक बार खुद से मल्टीप्लाई करना। अभी देखो क्या हो रहा है कि क्लास में मैं एक एक मल्टीप्लीकेशन नहीं करके दिखा सकती हूँ, लेकिन आप खुद से घर पे बैठ के मल्टीप्लीकेशन कर सकते हो, कैलकुलेटर का यूज नहीं करना है, ठीक है। नीचे क्या आ जाएगा 347.92 ये आ रहा है। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, इसको सॉल्व करने के बाद आएगा 0.179। क्लियर है, ये हमारा आया है YCHCl3, ये आ गया 0.179। अब देखो y1 की जगह हम 0.179 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 0.179 और इज इक्वल टू, नहीं 1 माइनस यहाँ पे आ जाएगा y2, 1 माइनस 0.179, तो 1 को हम कैसे लिख सकते हैं 1.000, तो y2 आएगा यहाँ से 000, यानी कि 10 में से 9 गया तो 1 और 9 में से 7 गया तो 2 और फिर से 9 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 8, तो ये आएगा 0.821। ये हमारा किसके लिए आया, y2 के लिए, ठीक है। वेपर प्रेशर, ये वेपर फेस के लिए था, ओके। तो ये हमारा y2 आ गया और यहां से हमने y1 निकाला है, y1 है हमारा 0.179। कैलकुलेशन एक बार आप खुद से करके देखना, अगर कैलकुलेशन मिसमैच होती है तो आप मुझे बता सकते हो, फिर मैं आपको कैलकुलेशन भी करके दिखा दूंगी, ओके। क्लियर है इतना, y1 एंड y2 नोट डाउन करो। फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट सर्टेन टेम्परेचर इज 0.850। हमें वेपर प्रेशर, प्योर वेपर प्रेशर गिवन है बेंजीन का, यानी कि P01 हमें गिवन है। अ नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड weighing 0.5 ग्राम व्हेन एडेड टू 39 ग्राम ऑफ बेंजीन। इसमें क्या किया, 39 ग्राम बेंजीन में नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट को ऐड किया है, यानी कि जो यहाँ पे बेंजीन है वो क्या है, एज अ सॉल्वेंट वर्क कर रहा है। क्यों, क्योंकि इसकी क्वांटिटी यहाँ पे ज्यादा है सॉल्यूट के कंपैरिजन में, अगर हम कंपेयर करें तो। और बेंजीन का मोलर मास हमें गिवन है 78 ग्राम पर मोल। वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज देन 0.845 बार। व्हाट इज द मोलर मास ऑफ द सॉलिड सब्सटेंस। इसमें क्या कहा है, देखो बेंजीन का मोलर मास गिवन है, जो सॉल्यूट हम बेंजीन में ऐड कर रहे हैं हमें उसका मोलर मास फाइंड आउट करना है, क्योंकि अभी हमें नहीं पता कि हम कौन सा सॉल्यूट, कौन सा नॉन इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं जिसको हम बेंजीन में ऐड कर रहे हैं। सबसे पहले सारी गिवन चीजें लिख लेते हैं, क्या क्या चीजें हमें गिवन है। गिवन है हमारे पास P01, P01 हमारे पास कितना है, the vapor pressure of benzene at a certain temperature is 0.850 बार, ये हमें गिवन है। लेकिन जैसे ही हमने नॉन इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया उसमें, तो जब नॉन इलेक्ट्रोलाइट या फिर नॉन सॉल्यूट हम ऐड करेंगे सॉल्वेंट में, तो उसकी वजह से जो वेपर प्रेशर होगा वो तो प्योर नहीं होगा, वो पूरे सोल्यूशन का होगा। तो यहाँ पे पूरे सोल्यूशन का कितना है 0.845। यहाँ पे क्या हुआ कि जो वेपर प्रेशर था वो कम हो गया। पहले देखो 0.850 था जब हमारे पास सिर्फ सॉल्वेंट था, यानी कि जब हमारे पास सिर्फ बेंजीन था। लेकिन जैसे ही हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया है, उसका जो वेपर प्रेशर है वो कम हो गया।
यानी कि P1 जो हमारे पास गिवन है वो है 0.845। अब हमारे पास वेट दे रखा है बेंजीन का, यानी कि हमारे पास W1 भी गिवन है, कितना है 39 ग्राम, और हमारे पास W कितना है 0.5 ग्राम। और क्या क्या चीजें दे रखी है, मोलर मास दे रखा है हमें बेंजीन का, यानी कि हमारे पास M1 गिवन है 78 ग्राम पर मोल, और हमें यहां से M2 निकालना है कितना है। फॉर्मूला क्या यूज करेंगे हम इसके लिए, देखो यहाँ पे 39 ग्राम में सिर्फ 0.5 ग्राम ऐड किया है, यानी कि जो सॉल्यूट की क्वांटिटी है बहुत कम है, तो इसके लिए हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो डाइल्यूशन के लिए है। जब मैंने आपको थ्योरी पढ़ाया था तो उसमें हमने डाइल्यूशन एंड कंसंट्रेशन दोनों के लिए फॉर्मूला डिराइव किया था, ठीक है। तो फॉर डाइल्यूशन के लिए क्या था हमारा फॉर्मूला, फॉर डाइल्यूट के लिए क्या है, P01 माइनस P1 अपॉन P01 इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ 2, ठीक है। ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है 2 का मतलब। अब देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कैसे लिखेंगे हम, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू N1 अपॉन N1 प्लस N2। डाइल्यूट के लिए क्या होता था, सॉल्यूट की क्वांटिटी बहुत ज्यादा कम होती थी तो हम डिनोमिनेटर में उसको नेग्लेक्ट कर देते थे, तो यहां से क्या बन जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 हट जाएगा तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, यहाँ पे 2 ही आएगा 2, और यहाँ पे आएगा 2, और यहाँ पे आ जाएगा 1, ठीक है। अब नंबर ऑफ मोल्स को हम कैसे लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स होता है हमारा गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, क्लियर है इतना। इसको हम इलैबोरेट करके लिखते हैं, देखो क्या है P01 माइनस P1 अपॉन P1 इज इक्वल टू x2, फिर ये हो जाएगा P01 माइनस P1 अपॉन P1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू, यहाँ पे हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन गिवन वेट ऑफ सॉल्वेंट, ये होगा, ठीक है। अब यहां से हम वैल्यू पुट करते हैं, हमें कौन कौन सी वैल्यू दे रही है, P01 की क्या वैल्यू है, P01 0.850, यहाँ पे लिखेंगे हम 0.850 माइनस, ये था हमारा P1 0.845 अपॉन 0.850 इज इक्वल टू W2 कितना है 0.850 0. ठीक है 0.5 है और W1 है 39, 0.5 एंड 39, तो ये हमारा 0.5 है, ठीक है। M2 हमें नहीं पता है, इनटू ये हम निकालेंगे हमारा ये हमारा 39 है, ये हो गया 39 इंटू 70, आई थिंक गिवन था हमें क्वेश्चन में 78 है, ठीक है, ये हमारा 78 हो गया। अब हमें सिर्फ यहाँ से M2 निकालना है, तो M2 को इधर लेके जाएंगे, सारे डिजिट्स हम इधर लेकर आ जाएंगे, ठीक है। इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये कितना हो जाएगा 0.850 माइनस 0.840, 10 में से 5 गया तो बचेगा 5 0 0, तो 0.005 अपॉन 0.850 यही बचेगा इज इक्वल टू 0.5 अपॉन M2 इंटू 78 अपॉन 39। M2 को इधर लेके आते हैं और पूरी टर्म को हम इधर इस तरफ शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। ये देखो क्या होगा, M2 इधर जाएगा तो इधर वाला जो मल्टीप्लीकेशन में था वो डिवीजन में हो जाएगा, जो डिवीजन में था वो मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा। तो M2 इज इक्वल टू 0.5 एज इट इज है इंटू 78 अपॉन 39 एज इट इज है, ऊपर आ जाएगा हमारा 0.85, 0 रहने देते हैं, और वो हो जाएगा 0.005, 0.5 यानी कि 1/2 है, तो M2 इज इक्वल टू हो जाएगा 78 अपॉन 2 इंटू 39 इंटू 0.85 अपॉन 0.005। अब देखो 2 इंटू 39 जो होता है वो 79 हो जाएगा, ठीक है। तो इस पूरे से ये पूरा कट जाएगा
और यहां से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितने के बराबर आएगा हमारा, देखो यहां से पॉइंट हटा रहे हम तो नीचे 100 की मल्टीप्लीकेशन होगी, यहां से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 1000 की मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 85 1 2 3 और ये हो जाएगा 5 1 2, 2 0 से 2 0 कट गया, ये इससे कट जाएगा, 5 बन जा 5, ये बचेगा 3, 5 7 जा 35 यानी कि 170। तो M2 आ जाएगा 170 ग्राम पर मोल। ये इसका मोलर मास है जो भी हम सॉल्यूट ले रहे हैं। क्लियर है, यही हमसे पूछा था, क्वेश्चन पूछा है वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज दिस, व्हाट इज द मोलर मास ऑफ द सॉलिड सब्सटेंस। हमें मोलर मास निकालना है उस सॉलिड सब्सटेंस का जो कि हमने सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया है, तो उसका मोलर मास हमारे पास आया है 170 ग्राम पर मोल। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन इतनी ज्यादा हार्ड नहीं थी, फटाफट से इसको नोट करो, फिर हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 18 gram of glucose C6H12O6 is dissolved in 1 kg of water in a saucepan. At what temperature will water boil? At 1.013 bar. Kb for water is 0.52 Kelvin kg per mole. ये किसका क्वेश्चन है? ये है हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का, जहां पे क्या होता है कि नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते ही सॉल्वेंट में जिसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। तो हमें बताना है कि जब हमने बेंजीन ऐड किया है वाटर में, बेंजीन क्या है, नॉन वॉलेटाइल है, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट जब हमने वाटर में ऐड किया तो टेम्परेचर कितना राइज करेगा, ये हमें बताना है। सबसे पहले देखते हैं क्या क्या चीजें हमारे पास गिवन है। 18 ग्राम ग्लूकोज गिवन है हमारे पास, यानी कि W2 यहाँ पे गिवन है। ठीक है, ये हम सॉल्यूट के लिए यूज कर रहे हो। W2 हमारे पास 18 ग्राम है। मास निकाल लेंगे हम, तो मास कितना हो जाएगा ग्लूकोज का, 180 ग्राम। ठीक है, मास हो जाएगा यहाँ पे 180 ग्राम पर मोल। उसके बाद हमारे पास कितना क्या चीज गिवन है, जो सॉल्वेंट है W1 है वो 1 kg है, और हमें Kb भी दिया हुआ है, Kb है हमारे पास 0.52 कांस्टेंट। अब फॉर्मूला क्या होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का, तो डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू मोलालिटी। मोलालिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन सोल्यूशन इन kg। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, हाँ kg में दिया हुआ है, हम इसको ग्राम में चाहे तो कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखो क्या होगा, तो डेल्टा TB, KB कितना दिया हुआ है 0.52 इंटू, ये होता है फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ से W2 अपॉन M2 इंटू 1000 अपॉन वेट दिया हुआ है, यहाँ पे आ जाएगा W1। ओके, तो डेल्टा TB इज इक्वल टू 0.052 इंटू W1, यानी कि कितना दे रखा है यहाँ पे, वेट 18 है और मॉलिक्यूलर मास कितना है 180 इंटू 1000 अपॉन, ये हो जाएगा हमारा 1 kg है। तो 1 kg है, या तो सिर्फ 1 ही रहने दो यहाँ पे, नहीं तो अगर उसको ग्राम में करें तो यहाँ पे भी 1000 करना पड़ेगा, आपकी मर्जी है। चाहे इसको हम 1000 ग्राम लिख दें, 1000 ग्राम लिखेंगे तो यहाँ पे ऊपर 1000 की मल्टीप्लीकेशन करनी पड़ेगी। अगर ये ग्राम में है तो, kg में है तो हम एज इट इज 1 भी रहने दे सकते हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1000 से 1000 कट ही जाएगा। तो ये इससे कट गया, 1/10 आएगा, 1/10 यानी कि 0.1। तो डेल्टा TB इज इक्वल टू 0.0 नहीं है यहाँ पे, 0.52 है, ये 0.52 इंटू 0.1, तो यहाँ से डेल्टा TB कितना आ जाएगा हमारा 0.00, सिर्फ 0.052 हो जाएगा, ये 0.052, ये हमारा डेल्टा TB आया। यानी कि जब हम सॉल्वेंट में नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे तो इतने से टेम्परेचर जो है हमारा वो राइज हो जाएगा। ठीक है, केल्विन में है। अब देखो, जो वाटर का टेम्परेचर होता है, वाटर कितने पे बॉईल होना स्टार्ट होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड को अगर हम केल्विन में देखें तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, वाटर का टेम्परेचर होता है
बॉयल होने का वो है 100 डिग्री सेल्सियस। और अगर इसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 100 प्लस 273.15 यानी कि 373.15 केल्विन। ये वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है केल्विन में। नॉर्मल वाटर का, जब उसमें हमने कोई भी सॉल्यूट ऐड नहीं किया था, आफ्टर एडिंग सोल्यूशन, इसमें क्या है, हमें निकालना क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, कितना एलिवेट हुआ है, कितना बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे बढ़ा है, किसका, वाटर का। और हम यहाँ पे डायरेक्टली सोल्यूशन का लिख सकते हैं। तो कितना हो जाएगा 373.15 प्लस 0.052, तो कितना हो जाएगा ये हमारा, इसके आगे हम 0 लिख लेंगे, तो 10 में से 2 जाएगा तो 8। अब यहाँ पे बच गया 4 यानी कि 14 में से 5 जाएगा तो कितना बच जाएगा, यहाँ पे 9 के आसपास आएगा। एक बार करके देख लेते, 373.15 और ये है हमारा 0.052, यहाँ पे ये 0 है, तो ये तो हमारा 8 हो जाएगा इतना, और ये हमारा 9 ही आएगा, और ये बच गया हमारा कितना, अभी हमारा 10 बच गया, तो 10 में से ये हमारा कितना बच जाएगा, 9 बच जाएगा, और ये आ गया हमारे पास 3, और ये हमारे पास 7, और ये 3। नहीं, इसमें हमें ऐड करना था, हम सबट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं, बता भी नहीं सकते आप लोग मुझे। हाँ देखो 373.150 और 0.052, 2, 10, 2, 3, 7, 3, ठीक है। 373.202, इसका क्या आएगा 373.202, एलिवेशन निकाल रहे थे, तो सबट्रैक्ट नहीं एडिशन होता है यहाँ पे, ठीक है। हम एडिशन कर रहे थे ना, यहाँ पे हमने देखा था कि कितना ऐड होगा, तो यहाँ पे हमारा जो चेंज आया है, जो टेम्परेचर में चेंज आया है, पहले था 373.15 केल्विन, अब कितना है 373.202 केल्विन, इतना हमारा एलिवेशन हुआ है बॉइलिंग पॉइंट में, ठीक है। इसके पिछले वाला भी नोट डाउन करो फटाफट से, फिर इसके नेक्स्ट वाला भी, और फिर चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कर लिया इतना, इसके आगे का भी नोट डाउन करो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा एग्जाम्पल 1.8, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन इज 353.23 केल्विन, यानी कि यहाँ पे क्या है, बेंजीन का हमें प्योर बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो वेपर बनेगा वो प्योर बनेगा। एंड व्हेन 1.80 ग्राम ऑफ नॉन वॉलेटाइल, और जब हम बेंजीन में नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे, ठीक है, वो डिजोल्व इन 90 ग्राम ऑफ बेंजीन, हमारे पास जो टोटल बेंजीन की क्वांटिटी है वो कितनी है, 90 ग्राम है। द बॉइलिंग पॉइंट इज रेज्ड टू बी दिस, ठीक है, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते ही जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या हो गया, बढ़ गया है। ये भी किसका ये क्वेश्चन है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का ही क्वेश्चन है। द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, यहाँ पे भी हमें मोलर मास सॉल्यूट का निकालना है। केबी की वैल्यू हमें दी हुई है, सबसे पहले लिख लेते हैं हमें क्या क्या चीजें दी हुई हैं, ठीक है। यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है, प्योर बॉइलिंग पॉइंट, तो ये हो जाएगा T नॉट बी हमें गिवन है 353.23 केल्विन, ठीक है। और हमें नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट 1.80, यानी कि ये सॉल्यूट है, तो सॉल्यूट क्या है W2, तो W2 हमें गिवन है 1.80 ग्राम, और W1 हमें कितना गिवन है 90 ग्राम, ये हमें गिवन है। द बॉइलिंग पॉइंट रेज्ड टू बी, यानी कि जो हमारे पास TB आया है, TB क्या है, जब हमने सॉल्यूट में, जब हमने सॉल्वेंट में सॉल्यूट ऐड कर दिया और जिसकी वजह से टेम्परेचर हाई हो गया है, वो कितना है, टेम्परेचर अब इंक्रीज होके हो चुका है हमारे पास 354.11 के। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट, यानी कि हमें M2 निकालना है। यहां से फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू M, और डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू कितना हो जाएगा, मोलालिटी का क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन
वेट ऑफ सॉल्वेंट, यही होता है। अब देखो हमारे पास M2 हमें निकालना है, बाकी सारी चीजें हमें गिवन है, बट यहाँ पे डेल्टा टी भी हमें गिवन नहीं है। तो डेल्टा टी भी, चेंज इन टेम्परेचर, हम कैसे निकालते हैं कि सॉल्यूशन का टेम्परेचर कितना है और जब हमारे पास सॉल्वेंट प्योर फॉर्म में था तब उसका टेम्परेचर कितना है। तो जब हम इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालेंगे तो हमारे पास डेल्टा टी भी आ जाएगा। कर लेते हैं, डेल्टा टी बी कितना होगा, ये हो जाएगा हमारा 354.11 माइनस 353.23। तो इसको सॉल्व करने के बाद कितना आएगा हमारा 0.88 केल्विन। इसको सॉल्व करने के बाद हमारा 0.88 केल्विन ही आएगा, ठीक है, डेल्टा टीबी। अब हमें ये पता चल चुका है, अब हम डायरेक्टली इसमें पुट कर सकते हैं। तो 0.88 इज इक्वल टू के भी कितना दिया हुआ है, एक काम करते हैं नेक्स्ट पेज पे करते हैं इसको। 0.88 इज इक्वल टू के भी हमें कितना गिवन था 2.53, यहां पे लिखेंगे हम 2.53 इंटू मास ऑफ सॉल्यूट 1.80 था, 1.80 गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास हमें निकालना है। तो यहाँ पे M2 हो जाएगा इंटू 1000 अपॉन कितना दिया हुआ है 90 ग्राम। ये हमारे यहाँ पे 90 ग्राम दिया हुआ है, हम डायरेक्टली वहां पे 90 ग्राम लिख सकते हैं, ये हमारा हो जाएगा 90। अब क्या करेंगे, इसको इधर लेके जाएंगे और 0.88 आ जाएगा नीचे डिनोमिनेटर में। तो M2 इज इक्वल टू 2.53 पॉइंट है इंटू 1.80 इंटू 1000 अपॉन 90 इंटू 0.88, ये आया है। अब जब इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, डायरेक्ट आंसर लिख रही हूं मैं यहाँ पे 57.5 ग्राम पर मोल। आप इसको एक बार खुद से बिना कैलकुलेटर की हेल्प से एक बार सॉल्व करोगे और आंसर मैच करोगे कि यही आंसर आपका आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है, क्लियर है इतना। देखो इसको एक बार, ये है पूरा, हमने डायरेक्टली फॉर्मूला लगाया है, सारी वैल्यू हमें गिवन है। M2 निकालना था बस, M2 को हम उधर लेके गए लेफ्ट हैंड साइड, डेल्टा टीबी राइट हैंड साइड आएगा, जो मल्टीप्लीकेशन में होता है वो डिवीजन में चला जाता है, क्लियर है इतना। और फिर उसके बाद ये है हमारा फाइनल आंसर, जो मोलर मास आया है सॉल्यूट का, नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट का, वो कितना है 575 ग्राम पर मोल। ओके, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। बाकी के जो बचे हुए हमारे पास सॉल्व क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको कवर करेंगे, ठीक है। लेकिन एक बार खुद से प्लीज कैलकुलेशन करके देख लेना ताकि एग्जाम में कोई गड़बड़ ना हो जाए, है ना, क्योंकि हमें टाइम भी मैनेज करना होगा वहां पे, क्लियर है इतना। आज की क्लास के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।